सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसी अंतर्मुहूर्त के भीतर हो सकता है देशपति भी बन जाए। जरूरी नहीं कि महाव्रती बन जाए, देशपति भी बन सकता है। फिर उसके बाद महाव्रती बनना तो अनिवार्य है ही, और महाव्रती बनने के बाद संख्यात 1000 बार छठे और सातवें गुणस्थान में ऊपर नीचे होना भी अनिवार्य है, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य महाराज हो, कोई सब ये तो कंपल्सर है ही। इसी अंतर मुहूर्त में फिर उपसम श्रेणी भी चढ़ गया हो, मान लो नहीं लग पाया पूरा दाव, छोटा दाव लगा दिया, उपसम श्रेणी चढ़ गया, वो चढ़ गया तो फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर नीचे आ गया, फिर पुनः क्षायिक संवर्धन कर लिया। क्षायिक संवर्धन करने के पश्चात चपक श्रेणी चढ़ा। चपक श्रेणी में प्रथम शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान हुआ, केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान बनने के पश्चात भी फिर उसके बाद योग निरोध की बात आई, हो सकता है समुद्घात करने की बात भी आ जाए। ये सारे उतने अंतर्मुहूर्त में हो रहे हैं। फिर तृतीय शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान का अंत समय में, और फिर उसके बाद अ ई उ री री, ये 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जो समय लगता है, इसका नाम भी अंतर्मुहूर्त है। ये चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान का, ये सारा काम एक अंतर्मुहूर्त में कर करके और मुक्त हो गया। क्या था उसका इतिहास? अनादि मिथ्या दृष्टि का था। सोचो, हो सकता है यहाँ जितनी बैठी भव्य आत्माएं हैं, इनने कभी हो सकता है कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो सकता है आज भी सम्यक दृष्टि हो, लेकिन वो जीव तो ऐसा कि अनादि काल से कभी सम्यक दर्शन की उसको गंध भी नहीं आई। लेकिन ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कर डाला कि अंतर्मुहूर्त में एक बार भी कभी उपवास करने का नहीं। हमारा वो भी तो हम कहना चाह रहे हैं, तो जब उसने उपवास नहीं किया तो फिर ये जो उपवास करते रहते हैं, इन सब की क्या आवश्यकता? हाँ बिल्कुल। और फिर उसने तो जब मिथ्या दृष्टि है तो सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा नहीं होगा तो फिर मंदिर भी कभी नहीं गया होगा, फिर ये मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? पूजन शांति धारा करो, ये सब की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न है। और पूछ लो कुछ और। हाँ वही महाराज, फिर 10 लक्षण पर्व में हम व्रत कर लें, फिर 28 कर लें, फिर ये कर लें वो कर लें, ये सब की क्या आवश्यकता है? हाँ और पूछ लो थोड़ा सा, कुछ और कम ना रह जाए, तुम्हारे प्रश्न को मजबूत कर लो। फिर महाराज सुनते हैं ये 16 करो, छू छू करो, और फिर उसमें नाक में दम करो दूसरे के, ये सब की आवश्यकता क्या है? और पूछ लो। और कुछ कम रह गया क्या? फिर महाराज ये आप शुद्ध भोजन की बात कहते हैं कि कम से कम शुद्ध भोजन करो आप भी, ताकि आपके घरों में भी कभी त्यागी व्यक्ति पहुंच पाए, ये सब की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। और पूछ लो। महाराज अब कुछ नहीं, इतना पहले उत्तर तो दो पहले। सुनो, जब तक तुम्हारे पास सारी सांसारिक सुविधाएं हैं तब भी तुमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आई एम फाइन। औपचारिकताओं में इतने घिरे रहते हैं कि कभी हमारे मुख से ये नहीं निकलता कि हम कुछ कष्ट झेल रहे हैं, कष्टों के जखीरे पर बैठे होने के बावजूद भी। किसी पार्टी में जाओ, किसी कहीं जाओ, क्यों हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब वहां मुस्कुराना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। भले ही तुम अंदर से कितने करा रहे हो, लेकिन वहां तो मुस्कुराना मजबूरी है ना। क्यों? उन औपचारिकताओं का तुम प्रदर्शन वहां नहीं करोगे तो तुम पार्टी में हो, पार्टिसिपेट करने आए हो, कौन कहेगा तुम्हारे लिए? लेकिन जब तुम्हें वाकई में अंदर से पीड़ा होती है तो तुम चाहे पार्टी में हो, चाहे तुम्हारे लिए कोई भी दुख तुम्हें बाट बाट कर रहा हो, वहां पर तुम्हारी असलियत को उजागर होने का मौका मिलता है। कैसे महाराज? जब इस शरीर को भाड़ा कम देते हैं ना, तब ये अपना रंग रूप दिखाता है, और जब ये रंग रूप दिखाता तो सारी औपचारिकता धरी रह जाती। फिर आप अनौपचारिक रूप से कहते हैं ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर कषायों का कितना जमावड़ा था, उसका परिचय प्राप्त करने का तरीका है। तो जब इसको भाड़ा कम देते हैं, एक आसन उपवास अथवा रस परित्याग या तो कोई भी तप करते हैं, तब ये बताता है कि तुम समता के कितने धनी हो। तो उसकी पहचान करने के लिए जब तक मेरे लिए अंदर कितनी मलिनताएं हैं पहचान नहीं होंगी, तो उसको वॉश आउट कैसे करूंगा? जब तक मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर कमियां कहां पर हैं, तो उनको मैं सुधारूंगा कैसे? तो इन कमियों को प्राप्त करने के लिए पहले इसको जो दिया जा रहा था उसको रोकता,
तब पहचान कर पाता हूँ कि इसका डायग्नोस करने के बाद रिपोर्ट सही आई है कि मैं जो अभी तक करता रहा वो करता रहा। रिपोर्ट तो मांगी नहीं, लेकिन सपोर्ट पूरा मांगता रहता है। तो महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन देखने में भी ये भी तो आता है जो पूजन पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, ये छल कपट मायाचारी से ज्यादा भरे रहते हैं। यदि मान लो मैं ये नहीं कर पाता और मान लो शांत रहता हूं, तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं धार्मिक नहीं हूं क्या? और ये लोग कहते हैं देखो बेटा मंदिर जाओ, कम से कम सप्ताह में एक आध दिन तो शांति हारा कर लिया कर बेटा, लगी रहते पीछे पीछे। तो हमने कहा तुम करते हो क्या? करते तो नहीं महाराज। तो बात क्यों कर रहे हो उसके बारे में? लेकिन महाराज उनको भी समझना चाहिए, यदि मेरे पास अनुकूलता होती, मेरा जॉब है, ऑफिस है, बिजनेस है, ये सब कुछ है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए सब कुछ सुखी रख रहा हूं, ये तो भलमन साथ नहीं, उसकी कभी शाबाशी नहीं। बस ये मंदिर नहीं जाते हो तुम, पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, बस ये टोने टोट के करते रहते हैं। मुझे लगता है इससे तो हम ही अच्छे कम से कम। महाराज आप बता दो सही क्या है? ये क्रियाकांड का नाम धर्म है कि मानवता का, इंसानियत का नाम धर्म है? बहुत अच्छी बात। और देखिए महाराज जो अभिषेक यहाँ करते हैं, भगवान को तो यहाँ साफ करते, वो खुद इतने मलिन होके जाते कि बाहर छल कपट मायाचारी करते। हमने कहा देखो ऐसा एक हाथ से तो नहीं हो सकता है, वो लोग हाईलाइट ज्यादा हो गए होंगे जो अभिषेक भी करते हैं और छल कपट मायाचारी भी करते हैं। और फिर भी मान लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत बड़ी दीवार हो और दीवार सफेद हो, तो लोग ये नहीं कहते कि दीवार सफेद है, उसमें दो चार डॉट्स दिखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि दीवार में डॉट्स है। और फिर भी मान लिया कि पूरी दीवार ही डॉटेड है, तो आप ऐसा कहो ना। अभी तक जो आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले छल कपट मायाचारी ज्यादा करते हैं, तो ऐसा भी तो कह सकते हो जब छल कपट मायाचारी करने वाले भी व्रत उपवास और पूजा पाठ कर सकते हैं, तुम तो छल कपट मायाचारी से अपने आप को मुक्त मानते हो, तुम तो ये और अच्छे से कर सकते हो। बजाय की दलील देकर के कि हाँ ऐसा करने वाले ऐसा करते हैं, तो ये भी तो कहो कि जब ऐसा करने वाले भी पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, तो फिर तुम्हें करने में क्या दिक्कत है? और वो व्यक्ति जो दिन भर छल कपट मायाचारी से भरा रहता है, उसको 1 घंटे के लिए अभिषेक पूजन करने का समय निकालने के लिए अपने आप को कितना कचोटना पड़ता होगा, तब तो जाके यहाँ शांति से वो पूजा पाठ कर पाता। और तुम तो 24 घंटे शांत रहते हो, तुम्हें तो 24 घंटे भी करने को मिले तो कम होना चाहिए, लेकिन तुम अभी सप्ताह में 1 दिन तो क्या साल में 1 बार दर्शन करने के लिए भी सोचते हो। इसका मतलब है छल कपट मायाचारी उनकी तो प्रकट हो रही है, तुम्हारे अंदर तभी बढ़ रही है। उनकी छल कपट तो तुम्हें देखने में आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये छल है कि मैं सिर्फ मात्र इन पर आरोप लगा करके अपनी अकर्मण्यता को एक वोट दे सकूं कि कोई मुझसे कह ना पाए। मैं सिर्फ एक दलील दे देता हूं, हाँ देखे हमने पूजा पाठ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले क्या करते हैं। तो मात्र इसी दलील में ही अपने आप को दलदल में फंसा रहे हो, बजाय कि एक आदर्श बन के दिखाते। उसको भी समझ में आ जाता कि नहीं, एक ये भी है जो इसी जनालय में आकर के ऐसा करता है और अपने परिणामों को भी शुद्ध रखता है, और एक मैं हूं, मैं भी सब कुछ करता हूं, लेकिन परिणाम तुम आदर्श बन के दिखाई नहीं, और सामने वाले को आदर्श बनना चाहने में उसको तुम यदि आरोपित करोगे तो कभी आस्था के प्रति तुम अन्याय ही कर पाओगे, न्याय नहीं कर पाओगे। जब ये बात उसको समझ में आई, फिर महाराज व्हाई वी हैव सो मेनी टेम्पल्स, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर। कितने सारे मंदिरों की आवश्यकता क्या है जब भगवान हर जगह है? तो यही कहा जाता, बिकॉज एयर इज एवरीवेयर बट वी कैन फील इट इन फ्रंट ऑफ द फैन, एसी कूलर ऑल्सो। दुनिया में हवा कहाँ नहीं है, लेकिन जब हवा होते हुए भी तुम अपने आप को सफोकेट महसूस करते हो, तो फिर कूलर, एसी, पंखा क्यों तोड़ते हो? हवा है, इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, लेकिन जीवित होना अलग बात है और जीवित होने के बाद आनंदित होना अलग बात है। ऐसी दुनिया में हर जगह भगवान है, हम मानते हैं, लेकिन जब भीतर के मन का भगवान भी हमें महसूस ना हो रहा हो, तो मन के भगवान को महसूस करने के लिए मंदिर के भगवान के पास पहुंचना पड़ता है, जो हमारे लिए भगवान का स्थायी आनंद है। और जब गाड़ी का टायर पंचर होता है तो क्यों किसी आंधी और तूफान में नहीं फेंक देते, अपने आप भर जाएगी हवा, इतनी हवा है वहां पर। क्यों कंप्रेसर पॉइंट पहुंचते हो? जब हवा से ही गाड़ी में
हवा डाली जाती है, तो जहां आंधी चल रही वहां तो कितनी सारी हवा पहुंच जाएगी उसमें, नहीं, उसमें टायर उड़ तो जाएगा, ट्यूब उड़ तो जाएगा, भर नहीं पाएगा। वहां पर तो पहुंचना पड़ेगा जहां पर कंप्रेसर पॉइंट है, जो पॉइंट्स के द्वारा उसके अंदर हवा भर पाएगा। ऐसी दुनिया में हर जगह भगवान है, हम मानते हैं, लेकिन जब तुम्हारे लिए हर जगह का भगवान फील नहीं होता, तब मंदिर का कंप्रेसर पॉइंट ही काम आता है, जो तुम्हारे अंदर ट्यूब में भगवान की हवा भर पाता है। ऐसे सारे जब प्रश्न उसके मन में उठते हैं, तब लगता है कि समाधान भी सही जगह मिला, और समाधान सब सही जगह मिल जाता है, उसी का नाम सन्मार्ग माना जाता है।